वाओ, मैं तो आपसे ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और एक अच्छे चेंजेस हैं, पॉजिटिविटी है। आगे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा अपने रिलेशनशिप में। और कम्प्लीटली जिस तरीके से मैं आपके पार्टनर को देख रही हूँ कि ये पार्टनर पूरी तरीके से कमिटमेंट देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जीज में चेंजेस आ गए हैं, ये बदल गए हैं, इनका बदलाव इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ गया। बहुत बड़े बड़े रीज़न है, आप ये समझ लो कि आज कुछ ऐसे ट्रुथ मैं आपको बताऊंगी, कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आपको लग जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ ये आपके लाइफ में कब तक आएंगे और कम्प्लीटली कब तक इनके साथ आपका। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँ कि जर्नी ज़रूर चेक करा करो। किसी भी रिलेशनशिप में हो, किसी भी रिश्ते में, जर्नी जरूर चेक करो। जर्नी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नो कांटेक्ट कितना लंबा चलेगा या आपका कांटेक्ट कितने लंबे टाइम तक चलेगा, आप कितने टाइम तक इस रिलेशनशिप में आए हो। यस, बिल्कुल जर्नी पर डिपेंड करती है ये चीज। हर चीज जर्नी पर डिपेंड करती है, चाहे आपका लव पार्टनर हो, मैरिज पार्टनर हो, फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी। हर चीज जर्नी पर डिपेंड करती है कि उस व्यक्ति के साथ आप जर्नी में कितने। आज मैं आपको पूरी चीजें खुलकर बताऊंगी। और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज तो ये आ रही है, आपके पार्टनर ने अगर किसी थर्ड पार्टी में है ना, आपके पार्टनर, मैं आपको क्लियर कर दूंगी आज की रीडिंग में कंप्लीटली देखने को कि अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल एकदम बंद करती है बातचीत, कि वजह क्या है, वजह बताऊंगी मैं आज आपको पूरी तरीके से। मेरी साइड से क्लियरिटी है। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी, चाहे को जो भी सब्सक्राइब करता है, यूनिवर्स उनकी हर विश पूरी करे, उनका रियूनियन हो। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपके लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आप सभी के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होगा आपके ऊपर। तो चलिए अभी इस वक्त की एनर्जीज को पहले तो क्लीन कर लेते हैं, फिर देखते हैं आज की यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, आपके करियर को लेकर। यूनिवर्स कौन सी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पॉजिटिविटी जो है वो मैं अट्रैक्ट कर लेती हूँ, एनर्जीज को क्लीन कर लेती हूँ पूरी तरीके से। यहाँ पर एक सकारात्मक ऊर्जा है और जो भी नेगेटिविटी थी या जो भी नज़र थी वो भी मैंने झाड़ दी है और उसी सेंडर के पास वापस जा चुकी है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे कि इस वक्त की एनर्जी जो है वो इस वक्त क्या है। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, मेरे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे फॉलोवर्स, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए और उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, रियूनियन उनका हो जाए। तो चलिए देखेंगे क्या है एनर्जी। ओके, चेक करेंगे ऊर्जा। एंड जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, मैं आपको बोलूँगी कि एनर्जीज को एक्सचेंज कर ले लाइक सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए भी रीडिंग जो है वो हो। तो आज की गाइडेंस क्या है, ध्यान कर लें। जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उसके लिए ध्यान कर लें, उसका फोकस कर लें। रीडिंग स्टार्ट करूंगी मैं। कैंडल से रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग को चेक करूंगी, बाद में आपकी एनर्जीज को चेक करूंगी। दोनों ही कैंडल से रीडिंग करूंगी। इसमें है आपकी एनर्जी और इसमें है आपके पार्टनर की एनर्जी। तो सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करूंगी। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जो सभी लोग देख सकते हैं। इस वक्त पूजा चल रही है निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, मैरिज के लिए, लव लाइफ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, थर्ड पार्टी, निगेटिविटी, किसी के लिए भी अगर आप पूजा लेना चाहते हैं, पूजा करवाना चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने रिश्ते के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन, करियर, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं पूजा के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कब तक सब कुछ ठीक होगा, कब जाएगी थर्ड पार्टी, रिलेशनशिप कब होगा, शादी कब होगी, या कोई भी फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में चल रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर दोबारा से बता देती हूँ, 9540119650। चलिए अभी पूरा ध्यान जो है वो स्टार्ट करना, रीडिंग पर ध्यान जो है वो करते हैं। फोकस कर लें आप इस कैंडल पर, इस कैंडल पर फोकस कर लें और कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम अपने साथ लिख दें। फोकस कर रहे होंगे, आई होप आप। नहीं तो आप थोड़ा सा पॉज कर लें और अच्छे से इसकी तरफ फोकस कर लें। और इसको देखते हुए ना, मतलब एक पार्टनर का जो नेम है, अपने पार्टनर का नाम अपने साथ लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में।
ताकि मैं उसको रीड कर पाऊँ, एनर्जीज कनेक्ट हो जाए। एनर्जीज को ना एक्सचेंज करना होता है, इसीलिए बोलते हैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं आपको जो एनर्जीज बता रही हूँ आप एनर्जीज जो है अपनी भी देंगे तो कनेक्ट होगी जब आपकी ऊर्जा, तो रीडिंग जो है वो आपके साथ कनेक्ट होगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सब लोग देख रहे हैं। देखिए चलिए क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। यूनिवर्स साइन दे, यूनिवर्स साइन दे, यूनिवर्स साइन दे। ये जो भी पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई असलियत, कोई सीक्रेट, कोई चीज ऐसी है जो आपसे हाइड कर रहे हैं ये पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर कि आपके पर्सन जो है ना, आपके पार्टनर काफी लंबे टाइम से कोई बात आपसे छुपा रहे हैं, और हो सकता है कि इनके साथ कोई और व्यक्ति हो, इनके साथ कोई और कांटेक्ट में हो, जिसकी वजह से ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं। क्योंकि मैं इनकी जो एनर्जीज देख रही हूँ वो यहाँ पर यही देख रही हूँ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उनके ऊपर थोड़ा डाउट भी है, बट कहीं कहीं तो लग रहा है कि क्लियरिटी है, बट कहीं लग रहा है कि कुछ डाउट्स हैं आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर में भी हो सकता है सबके लिए, लेकिन एक बात नहीं होती है, ऑलवेज याद रखना। बट हाँ, कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीटिंग कर रहे हैं आपसे, कोई सत्य आपसे छुपा रहे हैं, आपके सामने वो सत्य नहीं लेकर आ रहे हैं, आपके सामने वो चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई धोखा या कोई ना कोई चीटिंग ऐसी है जो यहाँ पर दिख रही है। क्योंकि आपके दोनों के बीच में सडन कम्युनिकेशन गैप का आना, सडन चेंजेस हो जाना, अचानक से पार्टनर का थर्ड पार्टी में चले जाना, या फिर अचानक से पार्टनर का उसी फैमिली का सपोर्ट करना जिस फैमिली के साथ आपके पार्टनर पहले बात भी नहीं करते थे, या उनकी बुराइयां करते थे, या उनसे दूरियां बनाते थे। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से मैं इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ। ओके, ये पर्सन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन किसी चीज को लेकर पहले से या तो प्लान कर चुके थे, या फिर पहले से कुछ इनके मन में प्लानिंग चल रही थी, वो प्लानिंग ये शेयर नहीं कर पाए आपसे अभी तक। और इनको लगता है कि मतलब कोई बात ऐसी दिख रही है जिसमें जिसमें ये मतलब एकदम अटके पड़े हुए हैं, स्टक पड़े हुए, जैसे कि होता है ना कि मतलब कोई ने बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखा रहा है, या फिर कोई ने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ मिसगाइड कर रहा है, कोई ने बहुत ज़्यादा अपने से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा है जिसके दबाव में, जिसके प्रेशर में आकर कुछ डिसीजन इन्होंने ले लिए हैं, कुछ रॉन्ग डिसीजन भी हो सकते हैं वो, जिसका इन्हें गिल्ट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। या फिर ये भी हो सकता है, जैसे मैं देख रही हूँ कि इन्होंने कुछ ना कुछ गलत फैसला कर लिया है, जिस गलत फैसले को लेकर अब इन्हें पछतावा हो रहा है, और ये सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ। तो मुझे जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि फीमेल या मेल जो भी पर्सन है आपके, कहीं कहीं मुझे इस तरह की एनर्जीज मिल रही है कि इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत लंबे टाइम से है। ऊर्जा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो है, ये चीज़ बिल्कुल रियलिटी है। और आपको भी अपने रिलेशनशिप में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्लो आपको लग रहा होगा, काफ़ी हैवीनेस आपको फील हो रही होगी अपने रिश्ते में। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात बहुत लंबे टाइम से जो आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे थे, कोई बात बहुत लंबे टाइम से जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे थे, वो आपके सामने आ चुकी है। एंड इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपके दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। देखो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ज़्यादातर में जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके पार्टनर की, देखो वो एनर्जीज तो यहाँ पर ये मिल रही है कि आपके पार्टनर इस वक्त जो उनके अंदर चेंजेस आए हैं, जो उनका व्यवहार में चेंजेस हुए हैं, कोई बहुत ज़्यादा मतलब इनकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, या फिर आप ऐसे समझ लो कि आपके रिलेशनशिप की, आपकी पॉजिटिविटी को किसी ने ना चुरा लिया है, किसी ने अट्रैक्ट कर लिया है। कोई स्पेल हो सकता है, कोई मैजिक स्पेल, या कोई स्पेल ऐसा जो लगातार काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा था, लेकिन उसका प्रभाव अभी आपको देखने को मिला है ना। तो ये चीज़ भी हो सकती है कि कोई स्पेल आपके दोनों के बीच में हो रहा था, कोई कर रहा था बहुत ज़्यादा स्पेल, पार्टनर की फैमिली से है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे टाइम से कुछ स्पेल या कोई निगेटिविटी लगातार सेंड कर रहा था, या फिर आपके पार्टनर को
मतलब लाइक बहुत मिसगाइड करना, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसा गाइड करना जिससे आपके पार्टनर मतलब आपके पार्टनर है ना आपसे दूरियां बनाने लग गए हैं। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल ही दूर जा चुके हैं और अभी तक मतलब इनका कांटेक्ट आपसे प्रॉपर नहीं हुआ है या फिर कांटेक्ट आपका इनसे प्रॉपर नहीं हो रहा है। ये कैंडल तो यहाँ पर बहुत स्लो है, तो मे भी देखो जहाँ तक मैं इतनी स्लो कैंडल को देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है जहाँ तक है आपके पार्टनर को रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए इनके मन में क्या है देख लेते हैं। ओके, अच्छा, पता है क्या, आपके पार्टनर जो है ना उनके मन में, जैसे मैं देख पा रही हूँ कि उनके मन में क्या है, तो मन में तो इनके बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है। मतलब अमेजिंग शॉकिंग एनर्जीज है ये। क्योंकि मेन चीज़ क्या दिख रही है कि जो पार्टनर है ना उनका मन में आपके लिए प्यार है, मन में उनके दिल में आपके लिए, लेकिन ऐसे फोर्स सा पड़ता हुआ मैं उनके ऊपर देख रही हूँ, कोई बर्डन सा पड़ते हुए देख रही हूँ। भारी मन आपके पार्टनर का दिख रहा है। लग रहा है कि जैसे वो आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे। कभी भी उन्होंने नहीं सोचा था कि वो आपसे दूर जाएंगे, कभी भी उन्होंने एक प्लान तक नहीं किया था, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो आपसे दूर जाएंगे या आपसे रिश्ता तोड़ेंगे या आपसे कभी नो कांटेक्ट में आएंगे, बातचीत नहीं करेंगे बहुत लंबे टाइम से। लेकिन अब जो मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन की स्थिति दिख रही है ना, काफ़ी ज़्यादा हैवी डिमांडिंग वाली पर्सन दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि ये आपके पार्टनर को ना गाइड कर रहा है या आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं आपसे दूर करने का प्रयास कर रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो आपको एक क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, जो आपके पार्टनर आपको एक प्रॉपर तरीके से आपको नहीं बता पा रहे हैं या प्रॉपर तरीके से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा जो रीज़न दिख रहा है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, तो भाई अगर आज ऐसी एनर्जीज आ रही है, मान लीजिए इतनी स्लो एनर्जीज तो पहले तो नहीं थी ना, पहले तो कभी नहीं ऐसी थी। पहले तो वो बिल्कुल ही आपके साथ बात भी करते थे, आपके साथ कांटेक्ट भी होता था, उनके और आपके बीच में ना जाने क्या कितनी मतलब कितना कुछ होता था, कितनी अच्छी आपका रिलेशनशिप था, कितना एक फ्यूचर प्लानिंग, एक केयरिंग एक दूसरे को लेकर, है ना। मतलब एक दिख रहा है कि एक अच्छा रिश्ता था आपका। बट आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप बात करने की कोशिश भी करो बट वो फ़ोन काट देते हैं, मैसेज नहीं सीन करेंगे या फिर किसी तरीके से उन्होंने बात भी करी तो इतनी स्लो एनर्जीज। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको गाइस, जिस तरीके से मुझे दिख रहा है वाकई में अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ फिर तो पूरी तरीके से कंट्रोल है, पूरी तरीके से एक ऐसी स्थिति दिख रही है जिसमें आपके पार्टनर एकदम वश में हो चुके हैं, अपनी फैमिली के वश में, या फैमिली ने उनको इतना मिसगाइड कर दिया है, या फिर कोई बाहरी थर्ड पार्टी, कोई फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। ये पर्सन के साथ मैं एक चीज़ भी देख रही हूँ, बट ये बहुत लाइट आ रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच फाइनेंशियल आपने उनको सपोर्ट किया है क्या, या आपके पार्टनर ने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं। फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल, या फिर आपने उनके बिजनेस के बारे में सोचा था कि इनको ये बिजनेस सेट करवा दें या बिजनेस वगैरह पैसे लगाए थे, क्या किया था। क्योंकि यहाँ पर ना जिस तरीके से एनर्जीज आ रही वो ये कह रही है एनर्जीज, ये मेरे को मतलब जो एनर्जीज से जो मेरे को वाइब्स मिल रही है वो ये मिल रही है कि या तो आपने इनके ऊपर अपना फाइनेंशियल आपने इनको हेल्प किया, इनको सपोर्ट किया, या फिर आपने सोचा था कि इनके साथ मिलकर बिजनेस प्लान किया था। कुछ तो ऐसा था गाइस, क्योंकि ऐसी एनर्जीज फिर क्यों आ रही है। इतनी हैवी एनर्जीज आने का साफ मतलब है कि मतलब कहीं ना कहीं पार्टनर का जो मन है वो शांत नहीं है, या पार्टनर का जो मन है वो कहीं ना कहीं इस वक्त किसी चीज़ को लेकर परेशान है। देखो एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी जो सिचुएशन दिख रही है अगर ना हो, या थर्ड पार्टी चली जाए, कंप्लीटली रिमूव हो जाए, तो ये पर्सन से ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। और आपने इसका प्यार और आपने इसका दुलार, आपने इसका अपनापन देखा तो है ना। क्योंकि अगर
बताने पर आए, ये आपको क्लियरिटी देने पर आए। ये तो ऐसे इंसान है, ये जो भी है ये पर्सन, कि इनके साथ आपका फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा, इनके साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आप आगे की प्लानिंग कर सकते हो। और सच में अगर आपने सोचा था कभी कि ये और आप मिलकर बिजनेस करेंगे, आगे अपने रिलेशनशिप को बहुत आगे तक ले जाएंगे, अगर आपने मैरिज के बारे में सोचा था, डेफिनेटली मैं आपको यही बोलूँगी कि इससे ज़्यादा प्योर पार्टनर, इससे ज़्यादा प्योर रिश्ता आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत केयरिंग रहा है ये पर्सन, बहुत लविंग। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें मेरे सामने आ रही है ना, उससे तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इस पर्सन की एनर्जी में चेंजेस आ गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। माता रानी कृपा करे भाई, मैं तो यही बोलूँगी कि माता रानी कृपा करे, क्योंकि मैं जिस तरीके से स्थिति को देख रही हूँ इस वक्त, तो आपका मतलब ये जो पार्टनर है ये बिल्कुल ही बदल गया है, बिल्कुल बदल गए हैं। और ये इतना ज़्यादा मतलब ऐसे हो गए हैं कि ये आपके साथ ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते होंगे, और अगर बोलते होंगे तो अपनी मर्जी से बोलते होंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, राशि वाइज देखो, अगर देखा जाए तो वृश्चिक सबसे पहले दिख रही है, तुला हो सकती है, मेष राशि हो सकती है, मीन हो सकता है, आप मीन राशि के हो, जेमिनी हो, टॉरस हो, कैंसर हो, और एक्वेरियस भी दिख रही है, सिंह राशि, वर्गो, धनु, और नंबर्स तो यहाँ इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। नंबर्स 3 दिख रहा है, नंबर 6 और नंबर 9 दिख रहा है मुझे। नंबर्स तो मुझे बहुत कम दिख रहे हैं, आज 3 ही नंबर दिख रहे हैं। तो मे भी अभी टैरो कार्ड भी एक्चुअली देखेंगे तो टैरो कार्ड से भी ना बहुत सारी चीज़ें उनसे भी खुलकर आ जाती हैं, तो टैरो कार्ड में भी चेक करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो स्थिति इनकी दिख रही है, मैं आपको जो पार्टनर की भी कैंडल से जितनी एनर्जी चेक की है, मैं आपको यही बोलूँगी कि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपका साथ छोड़ दे। इस पर्सन की जितनी एनर्जी मैंने अभी तक चेक की है, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको कभी धोखा देगा, या इसने अगर आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, क्योंकि अभी कुछ बातें तो हैं जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड ये आपसे छुपा रहे हैं, और हो सकता है कि आप इनसे पूछो भी तो भी आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि एनर्जी ही इतनी ज़्यादा स्लो है कि आपसे बातें कम करेंगे, आपसे बोलेंगे ही कम, ताकि आपको कुछ इनकी तरफ से क्लियरिटी ना हो जाए। और अचानक से सब कुछ बोलते बोलते अगर आपके पार्टनर अचानक से नो कांटेक्ट में आ गए, अचानक से उन्होंने आपको दूरियां बना ली, आपसे रिश्ता तोड़ लिया, या आपके और उनके बीच में बिल्कुल ही ब्लॉकेजेस आ गए, तो साफ है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो है ना जो आपसे छुपाई जा रही है, और वो चीज़ यहाँ दिख भी रही है। अब ये पर्सन देखो, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि लेट नाइट जगते हैं, देर रात तक जागते रहते हैं। अब देर रात तक जागकर इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो कभी कहीं कहीं इंगेज वाली भी आ रही है, तो इसका मतलब है कि किसी की गाइडेंस है, कोई गाइड कर रहा है ना। ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है इनकी, और ये चीज़ यहाँ ये बता रही है कि भाई एक जो रिश्ता आपका है, जो पार्टनर आपका है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उसमें बदलाव आ गया है, चेंज आ गया है। वो चेंज कहीं ना कहीं बहुत हैवी एनर्जीज वाला दिख रहा है। चलिए टैरो से देखेंगे कि इनका रियूनियन आपके साथ होगा कि नहीं होगा, आगे क्या होगा। आपकी एनर्जीज भी चेक कर लेती हूँ, ये बहुत सारी बातें आपकी एनर्जी जब मैं चेक करूंगी तो उसमें भी खुलकर आएंगी। मैं बिल्कुल एक एक करके ही दोनों की एनर्जीज चेक करूंगी, इसीलिए मैंने अभी जो है वो कैंडल नहीं जलाई थी। अब मैं आपकी एनर्जी बिल्कुल अलग से जो है वो चेक करूंगी। ठीक है, चलिए आपकी एनर्जीज को भी चेक कर लेती हूँ। तो चलिए आपकी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है, और आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज को भी देखेंगे। चलिए ध्यान कर लीजिए आप अपने पार्टनर का, तो थोड़ा सा क्लियरिटी आपको ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके एनर्जी में भी छुपी होंगी आपके पार्टनर की ही। और अब देखो यहाँ पर मुझे दिखना स्टार्ट हो गया है। देखो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर जो दिख रही है वो मेन चीज़ है, और वो यहाँ पर यही आ रही है कि आपका रिलेशनशिप बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है करेंटली। बहुत चीज़ें ऐसी हैं
आपकी इस रिलेशनशिप की वजह से सफ़र की हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, आपकी ज़िंदगी में ही चेंजेस आ गए हैं। बल्कि मैं बोलूँगी कई मुझे ऐसी स्थिति दिख रही है कि आपकी एज बहुत ज़्यादा है और आपके पार्टनर के साथ आपका एज डिफरेंस रिलेशनशिप था। आई थिंक आपका करियर, आपका बिजनेस या फिर आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक रुकावटें आप फेस कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है इस तरीके की मैं आपकी एनर्जीज को देख रही हूँ कि पहले आपके पार्टनर ने आपसे प्रॉमिस किया मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, शादी को लेकर, अच्छे से 4 से 5 6 साल पुराना रिलेशनशिप या 2 साल 6 महीने या फिर जितना भी आपका रिलेशनशिप हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बल्कि मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ कि 7 से 8 या 15 सालों पुराना रिलेशनशिप आपके पार्टनर ने एक पल में आपसे तोड़ दिया। देखो आपकी एनर्जीज में भी यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। और मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप किसी से कह नहीं पा रहे हो। आप अपने पार्टनर का सत्य नहीं बता पा रहे हो क्या किसी को? कुछ ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? कोई धोखा, कोई चीट हुआ है क्या आपके साथ? यूनिवर्स एंजल्स प्लीज मुझे जरा अच्छे से गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक लंबे समय से, एक सालों पुराने रिलेशनशिप को ये कहकर कि मैं शादी करूंगा या मैं शादी करूंगी कहकर बहुत लंबे टाइम तक आप उस रिलेशनशिप में स्ट्रक रहे, अटके रहे और अचानक से आकर एकदम ही से मना कर दिया, फैमिली का या किसी और का पूरा तरीके से आपको बताकर एकदम ही रिश्ता तोड़ दिया। ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे? आपकी जो एनर्जीज आ रही है उसमें मुझे पता है क्या दिख रहा है कि आप इस वक्त ऐसी सिचुएशन में हो कि आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हो। आप मैरिड हो या वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में हो। मे भी हो सकता है कि आप सिंगल हो और आप इंतजार कर रहे हो कि शायद आपकी मैरिज हो उनके साथ, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, देने के बाद भी तोड़ दिया है। फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं आपको, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो गए हो आप, बहुत ज़्यादा मंत्रा या फिर कहीं ना कहीं, लेकिन मन नहीं लग रहा है आपका। रिश्ते में आपकी नज़र लगी हुई है, बहुत ज़्यादा नज़र, बहुत ज़्यादा टोक लगी हुई है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में आया है पिछले 2 से 3 महीने में। हो सकता है आप जानते भी हो, ये भी हो सकता है कि उसको ना जानते हो, क्योंकि देखो ज़्यादातर में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप जानते हो, जिसकी कांटेक्ट में आने से आपके ऊपर नजर एकदम उसका इफेक्ट कर गई और नजर की वजह से आज आपका रिलेशनशिप एकदम डिस्टर्ब हो गया। आपको महसूस भी हो रहा होगा कि हाँ नजर तो लगी है। अरे भाई यार, तो मेरे को दिख रहा है कि आपके करियर में, आपके लुक में, आपकी पर्सनैलिटी में एकदम ही चेंजेस आ गए भाई। खुलकर नहीं बोलते हो आप किसी से, आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हो। अगर आप वर्किंग में हो ना, तो अब आपके ऑफिस के या आपके बिजनेस के लोग ही बोलते होंगे कि क्या हो गया। वो बात अलग है कि आप उनको बता नहीं पाओ, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समटाइम्स नहीं बता सकते, नहीं कह सकते किसी से, लेकिन मन में तो हैं। वो चीज़ देख रही हूँ। मेडिटेशन कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है पर आपका। आप मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन कर तो रहे हो, बट मन कहाँ लग रहा है आपका? मन ही नहीं लग रहा है आपका, मुझे दिख रहा है। कोशिश तो कर रहे हो आप। मैरिड हो गाइस क्या आप? या आपका पार्टनर मैरिड है? चीट मुझे जहां तक दिख रहा है, कुछ झूठ बोला है आपके पार्टनर ने आपसे और आप महसूस कर पा रहे हो उसको। आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल, बहुत उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा है भाई आपने। तो मैं कह रही थी ना, आपकी एनर्जीज में भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, वो सब कुछ आपको वो लग रहा है कि भाई बात नहीं कर रहे हैं और आपको ये श्योर है कि यहाँ थर्ड पार्टी नहीं है, तो भी मैं बोलूँगी थर्ड पार्टी प्लीज़ ज़रूर चेक करवाओ आप। क्योंकि जिस तरीके की एनर्जीज आ रही है ना, वो हैवी एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही है मुझे। ये साइन है, कुछ एंजल साइन दे तो रही हैं आपको, आप उस साइन को पहचाना करो। आपको देती है साइन एंजल।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने एंजल बार बार ला रही हैं, ये बताने के लिए कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आगे क्या होगा। बट आई थिंक आप इग्नोर कर रहे हो, चाहे वो घड़ी के नंबर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, लेकिन साइन तो मिल रहे हैं आपको, मैं देख रही हूँ यहाँ पर। आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम को कोई आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं होगा। ये बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छी। ये किसकी ऊर्जा है? आई डोंट नो, यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। अभी टैरो से भी चेक कर लेंगे। कोई आपको आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं होगा। आपके प्रेम में शक्ति है, बहुत जल्द आपका जीवन बदलने वाला है। आपका प्यार, आपकी किस्मत पलटने वाली है। आपका प्यार आपकी जिंदगी में वापस आता हुआ दिख रहा है। किसी किसी की एनर्जीज आ रही है, अगले 2 दिन के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, बिग चेंजेस आपके रिश्ते में। वो जो चीज़ें आपने बहुत लंबे टाइम से खोई हैं, आप खो चुके हो जिन चीज़ों को, वो चीज़ें आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगी अगले नेक्स्ट 2 डेज, 2 आवर्स, या फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि 2 नंबर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। आपकी रिलेशनशिप में नज़र है गाइज, वो आपको फील हो रही है। कभी कभी ना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरह की एनर्जीज आ रही है उसमें मुझे लग रहा है कि ध्यान नहीं दिया आपने पहले चीज़ों को, एकदम ही से चीज़ें आपकी जो है ना वो डिस्टर्ब हो गई हैं। पिछले कुछ टाइम में आपकी कांटेक्ट में कुछ ऐसे लोग आए हैं जिनकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव थी, और उनकी नेगेटिविटी कनेक्ट कर गई, जिससे आपकी हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। नहीं करना है आपको ओवर थिंकिंग, आपको मजबूत स्ट्रांग बनना है, आपको पॉजिटिव रहना है। तभी तो जो चेंजेस दिख रहे हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे ना। ओके, माँ काली की ब्लेसिंग आ रही है भाई आपके लिए। माँ काली की ब्लेसिंग है, तो कोई माँ काली की पूजा कर रहा है क्या? जो भी माँ काली की पूजा कर रहे हैं, माँ काली की ब्लेसिंग है, आशीर्वाद दे रही है माँ काली आपको। माँ काली आपको बोल रही है कि तुम्हारी लाइफ, जिंदगी से दुख दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी। बहुत अकेलापन फील कर रहे हो गाइस, बहुत अकेलापन फील कर रहे हो आप। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी एनर्जीज को देख करके सब कुछ आपका पार्टनर ही था, सब कुछ वही था। आज वो बात नहीं करता है, या आज वो आपसे कांटेक्ट नहीं करता है, या आपके साथ रहकर भी अजनबियों जैसा बिहेवियर करता है। वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको और अकेला कर रही है। थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता खराब हो चुका है, पूरी तरीके से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई है भाई। किसी किसी की रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ज़्यादा। और थर्ड पार्टी इतना अधिक ज़्यादा आपके पार्टनर की कांटेक्ट में दिख रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर एकदम ही से आपसे बात करना, एकदम ही से आपसे नो कांटेक्ट में आ गए। रुकावटें आ रही है आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, और आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिख भी रही हैं। चलिए टैरो से चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा टैरो से चेक कर लेते हैं कि क्या है आगे की एनर्जीज। टैरो ज़्यादा बताएंगे, फिर कैंडल से हो गया है, टैरो से चेक करते हैं। टैरो कार्ड से देखेंगे। आप अपने पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा फटाफट से। जय माता दी, जय माता दी लिख दीजिएगा। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करते हैं, मेरे यूट्यूब पेज एंड इंस्टाग्राम पर मेरे जो भी फॉलोवर्स हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस आए, और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए। दिल से करी हुई प्रार्थना कभी भी खाली नहीं जाती है। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, फॉलोवर्स के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा, क्या रियूनियन चांसेस हैं, क्या ये वापस आएंगे। देखो, मैंने आज की रीडिंग में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी, वो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखी। अगर आपके रिलेशनशिप में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग से कनेक्टिविटी मिल रही है,
और आपको लग रहा है कि हाँ ऐसी सिचुएशन आपके साथ है, तो मैं आपको यही बोलूँगी आज की एनर्जीज में कि चेक करेंगे फुल कि थर्ड पार्टी आपकी रिलेशनशिप से जाएगी कि नहीं। ठीक है, इस चीज़ को पूरा कंप्लीटली चेक करेंगे कि क्या थर्ड पार्टी जाएगी और क्या आपका रियूनियन होगा, चांसेस क्या हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मैंने आपको नंबर्स एंड राशियाँ बता दी हैं, लेकिन मैं कुछ यहाँ पर टैरो कार्ड से भी बताने वाली हूँ आपको। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थर्ड पार्टी सिचुएशन देखो, थर्ड पार्टी में ज्यादातर यहाँ पर आज 70% फीमेल पर्सन आ रही है और 30% यहाँ पर मेल पर्सन होंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों की एनर्जीज आ रही है ना। 70% लेकिन फीमेल पर्सन आ रही है, आप ये समझ लो। और अगर आपके मेल पर्सन भी होंगे ना थर्ड पार्टी, तो उनके पीछे भी फीमेल ही होगी, उनकी फैमिली हो, चाहे कोई फ्रेंड्स हो, या फिर आपके पार्टनर की कोई फीमेल पर्सन हो, कोई जो उनको मेल पार्टनर की तरफ कनेक्ट कर रही है, या फिर कोई और ऐसा व्यक्ति होगा। मतलब फीमेल पर्सन 70% आ रही है, जो आपके रिलेशनशिप पर भी इफेक्ट डाल रही है, आपके बिजनेस में भी उसकी वजह से प्रॉब्लम्स है। कोई फीमेल पर्सन ऐसी भी दिख रही है जो लगातार पिछले काफी टाइम से, यस ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने से बहुत ज्यादा आपसे जालसी कर रही है, बहुत ज्यादा जालसी, स्पेल और जालसी। और ये जो भी फीमेल पर्सन है ना, ये आपके सामने अपनी कभी भी रियलिटी नहीं दिखाएगी, कभी भी। आप इसकी रियलिटी ये ना आपके सामने, मतलब इसका जो फेस है ना, या आपके सामने ये ना ऐसे आएगी, ऐसा वेव करेगी जैसे कि मतलब लाइक ये बहुत, मतलब लाइक बहुत ट्रू है, या बहुत ज़्यादा लाइक पॉजिटिव है, या आपके लिए बहुत ज़्यादा इसके मन में गुड फीलिंग्स है ना, इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। बट वेरी शार्प, वेरी क्लेवर। कुछ लोगों को तो शायद इस तरीके से मैं देख रही हूँ कि अगर आप जानते हैं तो आप उनकी आंखों को देखो, उनकी आंखों में ही आपको एनर्जीज फील होगी। और बहुत से लोगों की आंखें जो है ना वही बता देती है कि मैजिकल एनर्जीज है या फिर कैसी है, नॉर्मल है। कुछ कुछ लोगों की एनर्जीज ही ऐसी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको देख के ही फील होगा, आपको ना पता चल जाएगा। जो पॉजिटिव फेस होगा आपको देख के फील होगा कि पॉजिटिव फेस है किसी का, एक फॉर एग्जांपल। नहीं तो आपको किसी का फेस देख के लगता होगा कि मतलब लाइक है ना, तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। अच्छा, ये कार्ड उन पार्टनर के लिए आया जिनके पार्टनर ने आपका साथ छोड़कर किसी रिलेशनशिप में चले गए हैं, बिल्कुल ही आपको मना कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया। मे भी हो सकता है कि पहले आपके साथ मैरिज की हो या आपके साथ रिश्ते में रहे हो, फिर आपका साथ छोड़कर किसी और थर्ड पार्टी के रिश्ते में चले गए, उन्होंने कंफर्म भी कर दिया। अगर ऐसा कोई है तो ये बहुत परेशान है। इनको चारों तरफ से इनकी जो एनर्जीज आ रही है ना, जैसे कि लग रहा है कर्मा फेस किया आपके पार्टनर ने, चारों तरफ से, मतलब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है। अब इन्हें आप याद आ रहे हो, आप याद आ रहे हो इन्हें। इनको ना अगर ये किसी थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपका साथ छोड़ा था ना, वो थर्ड पर्सन ने आज इनको अपना असलियत दिखाना स्टार्ट कर दी है। उस थर्ड पार्टी ने अपना असली चेहरा, अपनी असलियत दिखा दी है इनको, असलियत कि हाँ भाई तुमने। और देखो यहाँ पर भी फीमेल ही आ रही है मोस्टली, और इनकी एनर्जी, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी मोस्टली टैरो कार्ड के हिसाब से बंधी हुई है। देखो रुकावटें आ रही है, रुकावटें। और ये रुकावटें अगर आपके रिलेशनशिप में है, आपके रिश्ते में है, तो इस वक्त चाहे कितने भी प्रयत्न कर रहे हो आप, आपकी चीजें आपके फेवर में होंगी ही नहीं। लोग
ऐसे लोग मिल रहे होंगे आपको, या आपके पार्टनर, दोनों की एनर्जीज आ रही है जो बहुत झगड़े वाले हैं। कुछ लोग ऐसे मिल रहे हैं आपके पार्टनर को जो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, है ना। पॉलिटिक्स, आपके पार्टनर के ऊपर पूरा बर्डन है, और आपके पार्टनर अगर उनसे एडवाइस भी लेते हैं, आपके पार्टनर पूरी तरीके से यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज में है, जिससे ना तो वो बोल पाते हैं आपसे, ना बात कर पाते हैं, बल्कि एकदम उनकी एनर्जी साइलेंस वाली है। नाइट में, रात में जगते रहते हैं पूरी रात। और यहाँ पर आप देखो बंधी हुई एनर्जीज, ये देखो, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो बंधी हुई एनर्जीज। बंधी हुई एनर्जीज मतलब ये बता रही है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ कांटेक्ट करें। भाई वो आपको छोड़कर गए थे, या वो आपका साथ उन्होंने तोड़ा था, या किसी और को की गाइडेंस के अनुसार चले थे, बट आज उनको लगता है कि मतलब ये चीज़ें ठीक हो जाए, सामान्य हो जाए। लेकिन उन्होंने, कहते ना कभी कभी कि इंसान किसी, मतलब एक कहावत है, मतलब ये कि इंसान खुद का सबसे बड़ा वो होता है, खुद की चीज़ें कर लेता है खराब। तो इनको भी ऐसे ही लगता है कि ये इनकी वजह से ही आपका और उनका रिश्ता खराब हुआ। ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं। इनकी ना लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं आजकल, इनके झगड़े बहुत हो रहे हैं, इनके फैमिली के हों चाहे कोई भी हो, इनसे बहुत, और बहुत सारे लोग इन्हें मिलके ब्लेम कर रहे हैं। अगर इन्होंने किसी फैमिली की वजह से आपका साथ छोड़ा था ना, आज वही फैमिली इन्हें बातें सुना रही है। वक्त होता है गाइस, कभी एक जैसा नहीं रहता है। तभी तो कहते हैं ना कि हमेशा अपने रिश्ते को संभालो, अपनी चीज़ों को संभालो। अब इन्होंने आपका साथ छोड़ा था फैमिली की वजह से, हो सकता है किसी रिलेशनशिप में गए हो, फैमिली की वजह से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दी। आज इनकी ज़िंदगी में रुकावट ही रुकावटें हैं। अब इनको लगता है कि इन्होंने तो आपसे रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली। अकेलापन मतलब एक गिल्ट होता है ना कि हाँ मैंने क्यों किया ऐसा। गलतियों का एहसास, खुद की मिस्टेक पर पछता रहे हैं, खुद की गलती पर। चलिए, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है ना कि आप वापस से सोचते हैं रात रात भर जगकर, है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी ने अपनी असलियत दिखाई, उसका रियल फेस इनके सामने आया। जो अभी तक पर्दे में था, पर्दे के पीछे थी जो चीजें, अब सामने आ गई। क्योंकि थर्ड पार्टी को भी कंफर्म हो गया है कि इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आपसे रिश्ता तोड़ दिया, आपसे बात करना बंद कर दी। जब तक आपका दोनों का साथ था, थर्ड पार्टी भी काफी ज्यादा एक्टिव थी। अब जब से आप लोगों के बीच बातचीत बंद हो गई, तब से थर्ड पार्टी को भी लग रहा है कि हाँ भाई चलो मेरे हिसाब से चला ये इंसान पूरी तरीके से। अब उसने अपना जो क्लेवरनेस थी, जो असलियत थी, फाइनेंशियल डिमांड थी, या काफ़ी ज़्यादा झगड़े करने वाली जो भी चीज़ें थी, अब रियलिटी सामने आ गई है। अब थर्ड पार्टी भी इनसे बात नहीं करता है या करती है, जो भी है, इनको ये अकेले पड़ गए हैं। ऐसा सा ये टैरो कार्ड कह रहा है, इस तरह की एनर्जीज बता रहे हैं टैरो कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स है ना, 8 नंबर, रुकावटें ही रुकावटें, हर चीज में रुकावटें। पूरी तरीके से आपके पार्टनर अकेले हो गए, और थर्ड पार्टी ने जो क्लेवरनेस थी ना थर्ड पार्टी की, खुलकर सामने आ गई है आपके पार्टनर की। और अब आपके पार्टनर को बस ये लग रहा है कि मतलब क्यों। अब देखो ना, अपने पार्टनर की जो एनर्जीज है उसको देखो, यहाँ पर वाइब्स जो मुझे मिल रही है उसे फील करो। ये है अकेलापन। जितना मैंने कैंडल से आपकी एनर्जीज को चेक किया था और मैं आपको बोल रही थी कि आप अकेले हो गए, उससे ज्यादा मुझे आपके पार्टनर अकेले दिख रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर पूरी तरीके से एकदम स्टक हो गए ना, जैसे कि किसी फंसाव में फंस गए हैं। तो अब उनको ये भी लगता है ना आपके पार्टनर को कि वो आपसे क्या बोले, क्या कहें आपसे। बस मैं इतना जानती हूँ, इस एनर्जीज को देखकर मैं इतना बता सकती हूँ कि ये व्यक्ति आपके पास लौटेगा जरूर। आप इस चीज को याद रखना। और जिस दिन ये पर्सन आपको लौटेगा, एक एक बात आपको बताएगा, क्लियरिटी आपको ये देगा। जब जितनी क्लियरिटी इन्होंने आपको पहले नहीं दी ना कभी, वो क्लियरिटी अब आपको मिलने वाली है इनसे। वक्त कहते हैं ना बहुत बड़ी चीज होती है, वक्त ऐसे घुमाती है चीजों को। जो रियलिटी कल तक आप दिखा रहे थे, आप समझा रहे थे, आप गाइड कर रहे थे, वो रियलिटी इनको नहीं दिखी थी। आज अब बड़ी जल्दी पड़ रही थी इनको आपको छोड़ने की, बड़ी जल्दी पड़ रही थी इनको रिश्ता तोड़ने की, ब्लॉक करने की, इग्नोर करने की। और आज इनको जब अब समझ में आ गया ना सारा इनको, अब इनको लगता है कि मतलब क्यों ऐसा किया।
अब सारी सच्चाई जो है ना इनके सामने आ गई आपके पार्टनर के। जो सच्चाई कल तक आप समझा रहे थे, प्यार से समझा रहे थे, रिश्ते को बचाने की कोशिश आप कर रहे थे, मैंने क्या देखी नहीं अभी आपकी एनर्जी, कैंडल से पूरी आपकी एनर्जी चेक की है, रियलिटी मुझे पता है, बट वो चीज नहीं समझ में आई आपके पार्टनर को, और आज ऐसी स्थिति दिख रही है आपके पार्टनर की। ये है आपके पार्टनर की रियलिटी। ये मैं तो बोलूंगी कि अगर ये बहुत इनके पास, इनका बिजनेस बहुत अच्छा होगा, इनका फाइनेंशियल बहुत अच्छा होगा, तो भी मैं आपको बोलूंगी आज थर्ड पार्टी ने इनका फाइनेंस पर भी बहुत ज्यादा इनको, मतलब जैसे फाइनेंशियल बहुत वीक हो गए हैं अब ये, क्योंकि इनका बिजनेस है, इनकी जॉब वगैरह पर अब फोकस नहीं रहा। और अगर ये नहीं, पहले से नहीं था इनके पास फाइनेंशियल, कुछ पहले से ही प्रॉब्लम्स थी, फिर तो बहुत ही लॉसेज इनके हो रहे होंगे, फिर तो बहुत ही लॉसेज हो रहे होंगे। और दूसरी चीज, इनके ऊपर ब्लेम भी लग रहे हैं। और पूरा कंट्रोल है, तो इनको लगता है कि जो भी चीज आज हो रही है वो रिस्पॉन्सिबल खुद ही है। और बात भी देखो गाइस, एक बात मैं बोलूंगी कि अब देखो ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बात भी चीज सही है, इंसान समझने की चीज थी ना, उस टाइम पर आप समझा रहे थे, समझ लेते, तो छोड़ने की जल्दी थी, रिश्ता तोड़ने की जल्दी थी। अब अगर आपसे बात भी होती होगी ना, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कहीं कहीं आपकी दोनों की बातचीत होती है, लेकिन आपको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। आपसे बात होती है बट आपको क्लियरिटी नहीं देते हैं, लेकिन मन में इनके चलता रहता है, मन में ये सोचते रहते हैं कि आप आपका साथ ना छोड़े, मन में चलता रहता है ये कैसे आपको क्लियरिटी दें, कैसे बताएं। बताना बहुत कुछ चाहते हैं, बता कुछ रहे नहीं है, क्योंकि इनको लगता है चीजें और ना बिगड़ जाए, मन में डर रहता है ना, इनके मन में डर रहता है, तो वो वाली बात हो गई है ना। एक तो इनको ये भी लगता है ना कि चीजें और वैसी ना हो जाए। चलो भाई, ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जीज आ रही है। कार्मिक होगा ये थर्ड पर्सन, कार्मिक होगा बहुत दिन तक के लिए। आपका अगर नो कांटेक्ट चल रहा है ना, तो बहुत दिन तक नहीं चलेगा, अभी नो कांटेक्ट जल्दी खत्म हो जाएगा आपका, आप देख लेना। बहुत जल्द आपके सामने सत्य आने वाला है, और वो भी यही खुद ही बोलेंगे आपसे, आपको खुद ही बताएंगे ये, आप देखना तो कैसे चमत्कार होगा। मेरिकल, ये खुद आके बताएंगे आपको हर बात, हर चीज की क्लियरिटी खुद देंगे। बहुत दिन नहीं रह गए आपके रियूनियन के। मैजिशियन की एनर्जीज देखो यहाँ पर साफ है। वही है ना, डिटेल रीडिंग भी करती हूँ ना, तब भी मुझे इतनी सारी चीजें दिख रही होती हैं कि मैं मन करता है कि 2 घंटे की रीडिंग करके पूरी कंप्लीट करूं, लेकिन इतना टाइम नहीं दे सकती हूँ कि पर्सनल रीडिंग भी बुक होती है, पूजा भी रहती है, किसी की हीलिंग हो रही है, मतलब बहुत टाइम की शॉर्टेज है, बहुत ज्यादा। चलिए खैर, लेकिन द मैजिशियन का कार्ड है ना, तो कहीं ना कहीं मैजिकल स्पेल हो सकता है। देखो यहाँ पर एंजल की तरफ से तो ये कार्ड दिया जा रहा है ना। चले राशियां बता देती हूँ मैं, बॉटम देख लेती हूँ, बॉटम हार्मनी का है, बॉटम ही देख रही थी मैं, और ये है ब्रेक थ्रू का कार्ड। राशियां बता देती हूँ, लिब्रा टॉरस है, कैप्रिकॉन जेमिनी है, अगेन मीन राशि यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रही है, वर्गो एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ये स्ट्रांग राशि, देखो कई लोग मुझसे पूछते हैं राशि हम अपने देखें कि पार्टनर की देखें, देखो मैं बताती तो पार्टनर की राशियां हो कि आपके पार्टनर की राशि है ये, ताकि है ना। लेकिन अगर आपको पार्टनर की राशि नहीं मिल रही है और आपको आपकी राशि मिल रही है, तो राशियां आपकी जो है वो क्रॉस हो गई हैं, है ना। क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है कि क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो एनर्जीज कभी कभी चेंज हो जाती है, तो समटाइम्स आप उस चीज को खुद से अपना देख लो। और फिर भी अगर आपको लगता है किसी चीज पे क्वेश्चन मार्क कि हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप मेरे पास आ जाओ, मैं बताती हूँ आपको, मैं देती हूँ आपको क्लैरिटी, है ना। तो ये चीज है यहाँ पर। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग,
और कितना कनेक्ट कर पाए हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को ज़रूर बताना। मेरे एक और चैनल भी है, सौम्य टैरो कार्ड रीडिंग और SM टैरो कार्ड रीडिंग, दोनों नाम से चैनल है, आपको पता ही है। जो भी मेरे पहले के व्यूवर्स हैं जो मेरे साथ बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आप उस पर भी जो है वो आप रीडिंग उसकी भी देख सकते हैं। जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी पड़ा हुआ है, तो आप उस पर भी रीडिंग देख सकते हैं। उस पर भी मैं डेली रीडिंग डालती हूँ।